नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति और उनके महिमा के बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। क्या ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भगवान का सबसे अचूक और विनाशकारी अस्त्र और साक्षात ईश्वर का सबसे तेज चलने वाला वाहन एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो सकते हैं। क्या किसी की सुंदरता और शक्ति का घमंड पल भर में धूल में मिल सकता है। इतिहास साक्षी है कि जब इस सृष्टि में किसी को अपनी शक्ति, अपनी गति या अपने रूप का अहंकार हुआ, तब तक समय के चक्र ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन क्या हो जब यह अहंकार किसी राक्षस में नहीं बल्कि साक्षात भगवान नारायण के सबसे परम सेवकों के भीतर आ जाए। आज की यह कथा आपको अचंभित कर देती है। यह कहानी है द्वापर युग की, जहाँ साक्षात श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक ऐसी लीला रची गई जिसने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जहां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, उनकी दिव्य वाहन पक्षी राज गरुड़ और उनकी पटिरानी सत्यभामा का अहंकार सिर्फ एक नाम के सामने बिखर गया, और वो नाम था महाबली हनुमान। अगर आप जानना चाहते हैं तो कि कैसे हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया, कैसे गरुड़ की गति को पराजित किया और कैसे माता सत्यभामा को उनके वास्तविक स्वरूप का बोध कराया, तो इस वीडियो को इस क्षण के लिए भी आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आज आप इतिहास की सबसे महान अहंकार मर्दन की साक्षी बनने जा रहे हैं। कथा की शुरुआत होती है भव्य नगरी द्वारिका से। द्वारिका जो समुद्र के बीचों बीच बसी है, सोने की एक अलौकिक नगरी थी, जहां साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी राशियों के साथ निवास करते थे। एक दिन द्वारिका के राजमहल में एक अद्भुत दृश्य था। भगवान श्री कृष्ण अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान थी जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती थी। उनके ठीक पास बैठी थी उनकी प्रिय रानी माता सत्यभामा, और सिंहासन के नीचे भगवान की सेवा में तत्पर खड़े थे पक्षियों के राजा गरुड़, और भगवान की उंगली पर सुशोभित था सृष्टि का सबसे भयंकर अस्त्र सुदर्शन चक्र। दिखने में तो सब कुछ अत्यंत शांत और दिव्य लग रहा था, लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते थे कि इस शांत वातावरण के पीछे एक भयंकर विकार जन्म ले रहा था, और उस विकार का नाम था अहंकार। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके ये तीनों प्रियजन अनजाने में अहंकार के दलदल में फंसने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता सत्यभामा की। सत्यभामा को अपने अलौकिक सुंदरता पर गहरा अभिमान था। उन्हें लगता था कि पूरे संसार में और यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराओं में भी उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। वे इस बात पर गर्व करती थी कि साक्षात नारायण उनके रूप के वश में है। दूसरा अहंकार था पक्षी राज गरुड़ का। गरुड़ को अपनी गति, अपने वेग पर गर्व था। वे सोचती थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव, कोई देवता या कोई शक्ति नहीं है जो उड़ने में उनका सामना कर सके। वे पलक झपकती ही आकाश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती थी, और यही तीव्र गति उनका अहंकार बन चुकी थी। और तीसरा सबसे भयानक अहंकार था सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन, जिसे भगवान विष्णु ने न जाने कितने राक्षसों के संहार के लिए चलाया था। सुदर्शन चक्र को गर्व था कि वह अजय है। उसे लगता था कि इस सृष्टि में ऐसे कोई ढाल, कोई कवच या कोई योद्धा नहीं बना जो उसके वीर को रोक सके या उसे परास्त कर सके। वह स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानता था। भगवान श्री कृष्ण अपने इन तीनों भक्तों से
अगाध प्रेम करते थे और वे जानते थे कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इस अहंकार को समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो इन तीनों का पतन निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने अपने मन में एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण ने अचानक एक ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर एक बनावट चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह देखकर गरुड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप अचानक इस तरह चिंतित क्यों हो गए हैं? क्या कोई संकट आने वाला है? आपके रहते इस सृष्टि पर कौन संकट ला सकता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ की तरफ देखा और बोले, हे गरुड़, संकट तो कोई नहीं है, परंतु मुझे अपने एक परम भक्त की याद आ रही है। त्रेता युग का मेरा वो भक्त जो आज पृथ्वी पर गंधमादन पर्वत पर निवास करता है। मैं बात कर रहा हूँ पवन पुत्र हनुमान की। मेरा मन उससे मिलने को व्याकुल है। यह सुनकर गरुड़ मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, इसमें चिंता की क्या बात है? आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसी क्षण अपनी तीव्र गति से उड़कर जाता हूँ और उस वानर को अपनी पीठ पर बैठाकर पलक झपकते ही आपके सामने ले आता हूँ। श्री कृष्ण गरुड़ के शब्दों में छिपे उस घमंड को भाप गए। उस वानर को गरुड़ ने हनुमान जी को एक साधारण वानर समझा था। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है गरुड़, तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ, लेकिन ध्यान रहे हनुमान मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं पहचानते। वे केवल अपने आराध्य प्रभु श्री राम को ही जानते हैं। इसलिए तुम उनसे कहना कि द्वारिका में प्रभु श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी वे यहाँ आएंगे, जो आज्ञा हो। प्रभु गरुड़ ने बड़े गर्व से सिर झुकाया। उनके मन में चल रहा था कि एक साधारण वानर को लाने में भला कितनी देर लगेगी। मैं तो वायु से भी तेज उड़ सकता हूँ। जैसे ही गरुड़ जाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण ने अपने पास बैठी देवी सत्यभामा की तरफ देखा और कहा, देवी सत्यभामा, हनुमान जब यहाँ आएंगे तो वे अपनी माता सीता को देखना चाहेंगे। यदि वे सीता के स्थान पर किसी और को देखेंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे या वापस लौट जाएंगे। इसलिए तुम्हें आज माता सीता का रूप धारण करना होगा और श्रृंगार करके मेरे पास में बैठना होगा। सत्यभामा के मन का अहंकार जाग उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, सीता त्रेता युग की सीता से तो मैं कहीं अधिक सुंदर हूँ। जब हनुमान मुझे देखेंगे तो वे साक्षात सीता को भी भूल जाएंगे। सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न होकर सूर्य श्रृंगार करने के लिए अपने कक्ष की ओर चली गई। जब गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए, एक भयंकर हुंकार के साथ वे द्वारका के आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनके पंखों की हवा से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बादल छटने लगे। गरुड़ मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे जैसी गति ईश्वर ने किसी को नहीं दी। मैं कुछ ही क्षणों में गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊंगा। और देखते ही देखते गरुड़ गंधमादन पर्वत की वादियों में पहुंच गए। वहां का वातावरण द्वारका से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ शांति थी। हरी भरी वादियों के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध वानर अपने आंखें बंद किए बैठा था। उनके पूरे शरीर पर राम नाम अंकित था। उनके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। राम राम, वो कोई और नहीं, साक्षात रुद्र अवतार महाबली हनुमान थे। हनुमान जी चारों युगों में अमर है और वे वहाँ अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा था। गर्व से चूर गरुड़ सीधे हनुमान जी के सामने उतरे और तेज आवाज में बोले, हे वानर राज हनुमान, आंखें खोलो। मैं भगवान विष्णु का वाहन पक्षी राज गरुड़ हूँ। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, केवल अगाध शांति थी। उन्होंने गरुड़ को देखा और बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पक्षीराज, आपका स्वागत है। कहिए, इस तुच्छ वानर के लिए क्या आज्ञा है? गरुड़ ने अकड़ते हुए कहा, हनुमान, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें याद किया। वे प्रभु श्री राम का रूप धारण करके माता सीता के साथ तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी गति धीमी होगी, इसलिए विलंब मत करो। तुरंत मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पलक झपकते ही द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी गरुड़ के शब्दों को सुन रहे थे और उनके भीतर छिपे अहंकार को भी देख रहे थे। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के अंशा अवतार हैं। वे समझ गए कि प्रभु ने गरुड़ को यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा है, हे पक्षीराज, आप अत्यंत दयालु हैं, परंतु मैं एक वृद्ध वानर हूँ। मैं आपकी इस दिव्य पीठ पर बैठकर आपको कष्ट नहीं देना चाहता। आप चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। गरुड़ को थोड़ा अचरज हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा, यह बूढ़ा वानर मेरे पीछे आएगा, इसे द्वारिका पहुँचने में महीनों लग जाएंगे। गरुड़ ने दोबारा कहा, हनुमान, छठ माता करो, मेरी गति का सामना तुम नहीं कर पाओगे, मेरे साथ चलो। लेकिन हनुमान जी ने फिर से मना कर दिया। अंत में गरुड़ ने सोचा, ठीक है, जैसी इसकी इच्छा, मैं चलता हूँ। गरुड़ ने एक बार फिर अपने पंख फैलाए और पूरी ताकत से अपनी सबसे तीव्र गति से द्वारिका की ओर उड़ गए। वे हवा से भी तेज भाग रहे थे, यह सोचकर कि जब वे द्वारिका पहुँचेंगे तो हनुमान को वहाँ न पाकर भगवान के सामने अपनी गति का गुणगान करेंगे। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही गरुड़ वहाँ से निकले थे, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और वहाँ से सुदर्शन गरुड़ हनुमान को लेने गया है। हनुमान एक वानर हैं और वे सीधे राम महल में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे और माता सीता के कक्ष में कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश करे, इसलिए तुम महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो। जब तक गरुड़ हनुमान को लेकर न आए, तब तक किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, अंदर मत आने देना। सुदर्शन चक्र ने बड़े गर्व से कहा, प्रभु, आप निश्चित रहिए, मेरी अनुमति के बिना इस द्वारिका के महल में एक पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई बलपूर्वक भीतर आने का प्रयास करेगा तो मैं उसे उसी क्षण भस्म कर दूंगा। सुदर्शन चक्र द्वारिका की मुख्य द्वार पर जाकर तेजी से घूमने लगा। उसकी भयंकर गड़गड़ाहट और सुनहरी रोशनी से पूरा रास्ता चकाचौंध हो गया था। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अभी गरुड़ रास्ते में थे, उड़ते हुए द्वारिका की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे सुदर्शन चक्र ने देखा कि आसमान से कोई बहुत तेज रोशनी नीचे उतर रही है। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि खुद सुदर्शन चक्र की चमक उसके सामने फीकी पड़ने लगी। जब वो आकृति जमीन पर उतरी तो सुदर्शन चक्र हैरान रह गया। वो कोई और नहीं, स्वयं महाबली हनुमान थे, जो गरुड़ से भी पहले पलक झपकते ही द्वारिका पहुंच गए थे। पवन पुत्र की गति के सामने गरुड़ की गति भी फीकी पड़ गई। हनुमान जी जैसे ही राजमहल के भीतर जाने लगे, सुदर्शन चक्र उनके सामने आकर खड़ा हो गया और भयंकर आवाज में बोला, ठहरो वानर, तुम आगे नहीं जा सकते। मुझे प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा है कि बिना अनुमति के कोई अंदर न जा सके। पीछे हट जाओ, अन्यथा मेरा एक ही प्रहार तुम्हारी प्राण ले लेगा। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को देखा। वे जानते थे कि यह प्रभु का अस्त्र है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इस समय यह अस्त्र अपने अभिमान में डूबा हुआ है।
हनुमान जी को अपने प्रभु श्री राम से मिलने की शीघ्रता थी। वे व्यर्थ के विवाद में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मुझे मेरे आराध्य ने बुलाया है, कृपया मुझे मार्ग दे। लेकिन सुदर्शन चक्र और तेजी से घूमने लगा और हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तब हनुमान जी ने एक ऐसी अद्भुत लीला की जिसकी कल्पना सुदर्शन चक्र ने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। हनुमान जी ने अपना आकार थोड़ा सा बढ़ाया, अपना मुंह खोला और देखते ही देखते साक्षात ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्र सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुदर्शन चक्र जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, वो हनुमान जी के मुंह के भीतर बंद हो चुका था। हनुमान जी ने उसे चबाया नहीं, बस अपने मुंह के भीतर एक तरफ दबा कर रख लिया ताकि वो शोर न मचा सके। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी के मुंह के भीतर अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी ऊर्जा से घूमने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी के वज्र समान शरीर के सामने उसकी सारी शक्ति निष्फल हो गई। वो विवश होकर वहीं कैद रह गया। सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबाकर हनुमान जी बड़े शांत कदमों से राजमहल के भीतर प्रवेश कर गए। पहरेदारों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। हनुमान जी सीधे मुख्य सभा कक्ष में पहुँचे। वहाँ सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के रूप में धनुष बाण लेकर बैठे थे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी की नज़र श्री राम कृष्ण के पास में बैठी माता सत्यभामा पर पड़ी, जो सूरज श्रृंगार करके अत्यंत रूपवान बनकर बैठी थी, हनुमान जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। हनुमान जी ने तुरंत अपने प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, हे मेरे राघव, हे मेरे प्राणप्रिय राम, आज सदियों बाद मुझे आपके दर्शन मिले हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर हनुमान जी खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़े और बड़े भोले भाव से लेकिन गहरी चोट करने वाली आवाज़ में श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है, परंतु मेरे मन में एक संशय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, कहो हनुमान, क्या संशय है। हनुमान जी ने माता सत्यभामा की तरफ इशारा किया और बोले, हे प्रभु, आपके साथ सिंहासन पर बैठी यह कौन सी दासी है और मेरी परम पूजनीय माता सीता कहाँ है। आपने आज माता सीता को अपने पास से स्थान क्यों नहीं दिया और इस दासी को इतना श्रृंगार करवा कर अपने पास क्यों बैठाया है। यह कौन सी दासी है। हनुमान जी के इन शब्दों ने माता सत्यभामा के हृदय पर गहरा आघात किया। जिस सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार था कि वे खुद को सीता से भी श्रेष्ठ समझ रही थी, आज भगवान के सबसे बड़े भक्त ने उन्हें देखते ही एक दासी कह दिया। सत्यभामा का सारा घमंड, सारा रूप का गर्व एक पल में टूट गया, बिखर गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे समझ गए कि आंतरिक पवित्रता और भक्ति के सामने बाहरी सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती। माता सीता का रूप केवल शरीर बदलने से नहीं आता, उसके लिए वैसा पावन चरित्र और त्याग चाहिए। ठीक उसी समय पक्षी राज गरुड़ हाँकते हुए पसीने से लथपथ होकर सभा कक्ष में पहुँचे। वे बहुत थक चुके थे क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत से उड़कर आए थे। वे जैसे ही बोलने वाले थे, प्रभु मैं हनुमान को ले आया, वैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े हनुमान जी पर पड़ी। गरुड़ की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दंग रह गए। जो वानर गंधमादन पर्वत पर बैठा था, जिसे वे अपनी पीठ पर बैठा
कर लाने का दावा कर रहे थे, वो उनके आने से पहले ही यहाँ आराम से खड़ा था। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया, उनकी गति का अहंकार धूल में मिल चुका था। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम महल के भीतर आ तो गए हो, लेकिन मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे सुदर्शन ने तुम्हें रोका नहीं। हनुमान जी ने हनुमान जी ने कुछ संकोच करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, जब मैं अंदर आ रहा था तो इस सोने के चक्र ने मेरा मार्ग रोकने का प्रयास किया। मुझे आपके दर्शनों में विलंब हो रहा था, इसलिए मैंने इसे कोई खिलौना समझकर अपने मुंह में रख लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया। जब सुदर्शन चक्र बाहर निकला तो उसकी सारी चमक गायब थी। वो पूरी तरह शांत और लज्जित था। जो चक्र पूरी सृष्टि को डराता था, आज वह एक बानर के मुंह से बाहर आ रहा था। सुदर्शन चक्र का अजय होने का घमंड सदा के लिए समाप्त हो गया। द्वारिका के उस राजमहल में आज एक अद्भुत शांति छा गई थी। 3 महाशक्तियाँ सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र सिर झुकाए खड़ी थी। उनका अहंकार नष्ट हो चुका था, लेकिन उनके मन साफ हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान विष्णु ने यह पूरी लीला सिर्फ उनके कल्याण के लिए ही रची थी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। हनुमान जी के भीतर अपार शक्ति थी, वे काल को भी वश में कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार का एक अंश भी नहीं था। वे स्वयं को हमेशा प्रभु का एक छोटा सा दास ही मानते थे, और यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। आप चाहे कितने भी सुंदर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, या आपकी गति कितनी भी तेज क्यों न हो, यदि आपके भीतर अहंकार आ गया तो आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे। और यदि आप हनुमान जी की तरह विनम्र हैं तो साक्षात ईश्वर आपके वश में हो जाएंगे। दोस्तों, महाबली हनुमान की यह अमर कथा हमें सिखाती है कि घमंड चाहे रूप का हो या बुद्धि का हो या शक्ति का हो, एक ना एक दिन वो टूटता जरूर है। हनुमान जी की इस अगाध भक्ति और विनम्रता के साथ लिए गए कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।